बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के चर्चे बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहे हैं। एक ऑडियो आती है, उसके बाद नई ऑडियो लीक हो जाती है और ये जो ऑडियोज़ हैं ये लीक कौन कर रहा है? देखें, ये एक आप समझ लें कि ये सीज़न चल रहा है ऑडियोज़ का कि ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो गई, जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक हो गई, फवाद चौधरी की ऑडियो लीक हो गई, परवेज लाई की ऑडियो लीक। फिर उसके बाद देखें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो ऑडियो लीक्स हैं, अब इसके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं? ये पाकिस्तान में सवाल बनता है कि ये ऑडियोज लीक कौन कर रहा है? कि ये कोई भी शख्स अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है और अगर वो ये समझता है कि वो गुफ्तगू करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो सर मिनटों में ऑडियो लीक हो जाती है। और आप देख लें, शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई, तैमूर झगड़ा की ऑडियो लीक हुई कि पाकिस्तान जो है जी उसको कैसे डिफॉल्ट करना है। एक साजिश थी ना, वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से वो साजिश तैयार की जा रही थी। तो मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में ये ऑडियोज जो लीक हो रही हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ ये मामला आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी शख्सियात की ऑडियोज लीक होंगी। सर एक ऑडियो लीक हो गई है, एक और ऑडियो लीक हो गई है। और मैंने जब सोशल मीडिया खोला, फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद मैंने जब इसको साइट्स को विजिट किया तो मैंने देखा कि ऑडियो आई हुई है, बहुत तहलका खेज और आप समझ लें कि बड़ी सनसनी खेज ऑडियो है। और वो जो ऑडियो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबका CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की लीक हुई है। गुलाम महमूद डोगर साहब के हवाले से जी सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, 3 ऑर्डर बेंच, जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। उनका चूंकि तबादला हो गया था, फिर उसके बाद वो कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उनके तबादले से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। लेकिन सर अब ये जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो में गुफ्तगू क्या हो रही है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। डोगर साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो गुफ्तगू लीक हुई है, गुलाम महमूद डोगर साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। यास्मीन राशिद साहिबा वालेकुम अस्सलाम, की हाल है वालो, कोई चंगी खबर दसो, ऑर्डर होए ने कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ऑर्डर नहीं हुए। ये गुलाम महमूद डोगर साहब हो रहे हैं, नहीं अभी तक तो ऑर्डर नहीं मिले। ऑर्डर अपना जो है वो अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं हुए। तो वो आगे से जी कहती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऑर्डर इन्ना दा नहीं होया ते हले इन्ना दा की इरादा है। तो डोगर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से होने हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से होने हैं, वो जैसे ही होंगे मिल जाएंगे। और फिर फरमाते हैं कि हमारे बंदे बैठे हुए हैं, वो डाक साथ जाती है, वो डाक साथ जाती है ना, वो जज साहिबान साइन करते हैं इस पे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो डोगर साहब फरमाते हैं तो वो कोर्ट रूम में नहीं करते ना, वो कोर्ट टाइम के बाद करते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा फरमाती हैं कि खान साहब, इमरान खान साहब बड़े कंसर्न्ड थे, वो रात तक जो है वो वेट करते थे, तो वो वेट करते रहे। तो डोगर साहब फरमाते हैं वो रात तक जो है वो आ जाएंगे, आज जो है वो इंशाल्लाह रात तक हो जाएंगे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आगे बोलती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं कि जी आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा फरमाती हैं कि आज क्या हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी? डोगर साहब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, मौला करम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपना खास करम फरमाएगा और इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। सर ये जो ऑडियो लीक हुई है, अब इस ऑडियो की गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी और बताया कि इस ऑडियो में बात क्या हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बताता चलूं कि ये जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो का बराह रास्त जो नुकसान है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में कि उनके तबादले से रोक दिया गया, और फिर ये जो फैसला आया, अब ये फैसला तनाज़ात की जद में आएगा, एक नया तनाज़ा खड़ा होगा। और फिर जिस तरह से ये ऑडियो लीक हुई है, मैं नहीं समझता कि ये ऑडियोज़ जो हैं वो लीक होनी चाहिए, लेकिन ये लीक कौन कर रहा है
और ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं कैसे टाइम फ्रेम में हो रही हैं जब अदालती फैसले आ रहे हैं और फिर अदालतें जब ये फैसले जारी कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात करे, तहकीकात के दायरा कार को वसी करे, उसके बाद इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी और पता चलेगा, इसका फ्रांसिक होगा। लेकिन सर ये गुफ्तगू गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो हुई, इससे पहले हमने बहुत सी ऑडियोज के ऊपर बात की और वो ऑडियोज ओरिजिनल थी। आप सबको याद होगा कि एक साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी कि नवाज शरीफ और मरियम को कैसे सजाएं देनी है। तो उस ऑडियो के ऊपर बड़ा तहलका मचा और बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हुए। आज तक उसका नहीं पता चल सका कि उस ऑडियो का क्या हुआ। इमरान खान साहब की साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई, उसमें वो साइफर से मुतल्लिक झूठी कहानी जो है वो गढ़ रहे थे, बना रहे थे और बता रहे थे कि जी साइफर जो है वो एक अमरीकी साजिश, और उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को फोन करके कि कहानी ऐसे बनानी है, बताना है पूरी कौम को पता चले कि जी हमारे खिलाफ एक अमेरिका की साजिश थी। फिर वो कैसे अपने नैरेटिव से पीछे हुए ये भी आपको पता है। फवाद चौधरी की ऑडियो भी आपके सामने, परवेज इलाही साहब की जो कुछ दिन पहले ऑडियो, उसके बाद वो जिस तरह से फोन करके कह रहे हैं कि मोहम्मद खान पट्टी का जेड़ा केस है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच चलवाना है, तो वो जी जोजा साहब की हाल है, अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक, ओ मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच चलवाना है मोहम्मद खान पट्टी का केस। तो सर ये जो ऑडियोज है ये एक ऐसे टाइम फ्रेम में ये सब कुछ लीक हो रहा है जब इस किस्म के फैसले आ रहे हैं और अदालत ने एक फैसला दिया है कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। तो अब देखना ये है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है, पहली बात तो ये है कि ये चाल किसकी है, किसने ये शैतानी चाल चली, और दूसरी बात कि पाकिस्तान में कॉल्स करना, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करना, इसका मतलब कि फिर तो कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। और ये लीक कैसे होती हैं, देखें ये लीक होना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं और आप किसी को फ़ोन कॉल करके आप ये समझते हैं कि जी आपकी गुफ्तगू लीक नहीं हो सकती, आपकी ऑडियो लीक नहीं हो सकती। तो सर PTA के पास तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, पाकिस्तान टेली अकाउंट्स के पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, तो एजेंसियों के पास रिकॉर्ड कहाँ से आता है वो सबको पता है कहाँ से आता है। और पाकिस्तान में तो अब व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स लीक होती हैं, तो ये कोई इतने अचंभे की बात नहीं है। लेकिन ये कि इमरान खान साहब की पार्टी की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो फरमा रही हैं कि गुलाम महमूद डोगर साहब के हवाले से इमरान खान साहब बड़े कंसर्न्ड हैं, तो इसका मतलब कि फिर ये सवालात उठ रहे हैं कि ये जो फैसले हो रहे हैं और ये जो जजमेंट्स आ रही हैं, इसके ऊपर अब इमरान खान साहब खुद इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ बना रहे हैं। और हो सकता है, मैं नहीं कहता कि गलत है, बिल्कुल ठीक होगा। देखिए कोर्ट ने तो अपनी डायरेक्शंस के मुताबिक फैसला करना है ना, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इमरान खान साहब अपनों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहे हैं और वो इन सब को ले डूबेंगे। इमरान खान साहब अपने गलत इक़दामात की वजह से, अपने ब्लंडर्स की वजह से, अपनी मिस्टेक्स की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, नाअहलियों की वजह से पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को मफलूज बना चुके हैं। और वो तमाम जितने भी लोग हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं, तो सर इमरान खान साहब जो है ना वो बेसिकली इस वक्त जो है वो अपने लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इससे नुकसान इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को हो रहा है। गुलाम महमूद डोगर के बारे में देखते हैं जी FIA क्या तहकीकात करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो और उसमें बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं। और ये जो ऑडियो है ये कोई मामूली ऑडियो नहीं है। इस ऑडियो के अंदर सुना जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद इमरान खान साहब का पैगाम दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब बड़े कंसर्न है। भाई इमरान खान का गुलाम महमूद डोगर के साथ क्या ताल्लुक है, सवाल तो ये बनता है। और गुलाम महमूद डोगर साहब जो फरमा रहे हैं तो उनके फरमाने के बाद, उनके इरशाद करने के बाद फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिस किस्म की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसकी तहकीकात होंगी। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब खुद भी चूँकि तहकीकात करनी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जिनके हवाले से कहा गया कि उनकी ऑडियो लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या फैसला करता है।
और देखते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आइंदा आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ऑडियोज़ लीक होनी है और बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात होनी है और लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत फिर बंद गली में दाखिल होने जा रही है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।